आशाओं की चादर। राजन एक छोटे से गांव का निवासी था जहां जीवन साधारण था और सपने छोटे। उसकी छोटी सी दुकान थी जिसमें वह रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचा करता था। राजन की पत्नी सुमिता एक आदर्श गृहिणी थी और उनका एक प्यारा सा बेटा विजय था जो गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। राजन और सुमिता का जीवन साधारण था लेकिन वे खुश थे। राजन का सपना था कि एक दिन विजय को अच्छी शिक्षा दिला सके ताकि वह एक सफल व्यक्ति बने, लेकिन गांव की सीमित सुविधाओं और आर्थिक स्थिति की वजह से यह सपना हमेशा अधूरा लगता था। एक दिन गांव में एक बड़े शहर से एक महिला प्रियंका आई। प्रियंका एक एनजीओ की प्रतिनिधि थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती थी। प्रियंका ने गांव में एक स्कूल खोला और इसके लिए शिक्षकों की भर्ती की। विजय की शिक्षा के प्रति राजन की चिंता बढ़ गई, लेकिन प्रियंका की मदद से स्थिति में सुधार हुआ। विजय को अब अच्छे शिक्षक मिल गए थे और उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। प्रियंका और राजन के बीच दोस्ती हो गई। प्रियंका को राजन का संघर्ष और उसके सपने सुनकर गहरी सहानुभूति थी। उसने राजन को एक विशेष योजना के बारे में बताया जिसमें गांव के प्रतिभाशाली बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि वे बड़े शहरों में शिक्षा प्राप्त कर सके। राजन की आंखों में आशा की चमक आ गई। समय बीतने के साथ विजय की पढ़ाई में अच्छे परिणाम आने लगे। प्रियंका की मदद से विजय को एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला मिल गया, लेकिन तभी राजन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। सुमिता अचानक बीमार हो गई। उसका इलाज महंगा था और गांव के सीमित संसाधनों से बाहर था। राजन ने हर संभव कोशिश की, लेकिन सुमिता की स्थिति गंभीर होती चली गई। उसने प्रियंका से मदद मांगी। प्रियंका ने तुरंत अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सुमिता को बचाने में वो असफल रहे। सुमिता का निधन हो गया और राजन के जीवन में अंधकार छा गया। सुमिता के मृत्यु के बाद राजन को एक बड़ा सवाल था, विजय का भविष्य क्या होगा। सुमिता की कमी का बोझ और एकल पिता की भूमि निभाना राजन के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन विजय ने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। उसने कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखी और प्रियंका के प्रयासों से उसे एक बड़ी छात्रवृत्ति मिली। राजन और विजय की जिंदगी में एक नई उम्मीद थी। विजय ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने एक बड़े संस्था में काम करने का अवसर पाया। समय के साथ विजय ने अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया और अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। उसने प्रियंका की मदद से गांव में एक नया स्कूल खोला और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने लगा। राजन अब गर्व महसूस करता था। उसने देखा कि विजय ने उनकी कठिनाइयों को पार करके सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। राजन ने महसूस किया कि सच्ची खुशी उस समय मिलती है जब हम अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और दूसरों को जीवन में भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। कई वर्षों बाद विजय की सफलता का उत्सव गांव में धूमधाम से मनाया गया। प्रियंका, राजन और विजय सभी एक साथ थे और यह देखकर राजन की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपनी कठिनाइयों को पार कर दूसरों की मदद करते हैं और एक साथ मिलकर जीवन के कठिन रास्तों को आसान बनाते हैं।